त्यागी जी, आप एक शिक्षक हैं, तो अभी जब कुलपति ने ये शिक्षक की रिटायरमेंट की आयु जो है 65 वर्ष करने का जो है इसमें प्रावधान किया है, तो उन पर आरोप है कि उन्होंने ये खुद ही ऐसा कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बायलॉज में आता है कि जितने भी केंद्रीय संस्थान हैं शिक्षा से संबंधित, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें बाय एक्ट जो रिटायरमेंट एज है उनकी 60 से 65 वर्ष हो जाती है। तो उसमें उन्होंने कार्य परिषद से मंजूरी लेकर के ये कार्य किया है, अकेले उनका ये निर्णय नहीं है और इसका विरोध भी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ हमारा विरोध इस बात से है कि हम जो संबद्ध कॉलेजों के शिक्षक हैं, यूजीसी ने जो उनकी संस्तुतियाँ आई हैं अभी 6 पे कमीशन के साथ, उसमें ये लिखा गया है कि जो टीचर्स हैं उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ा करके 60 से 65 वर्ष की जाए। हम उसके लिए संघर्षरत हैं, हमारे संघर्ष पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हमारा थोड़ा सा विरोध यहाँ विश्वविद्यालय के साथ ये है कि जब कॉलेजों से संबंधित मामला आता है तो वहाँ वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के नियम लगा देते हैं, और जब उनके बात आ जाती है और हम लोग उनसे डिमांड करते हैं कि भाई ये जो सुविधाएं वो ले रहे हैं उनमें हमें कोई अंतर नहीं है। अब तक वो स्टेट गवर्नमेंट के जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी थी उसके शिक्षक थे, और जैसे ही केंद्रीय विश्वविद्यालय बना उसका बनते ही क्या उनकी गुणवत्ता में या उसमें कोई अंतर तो नहीं आ जाएगा? रातों रात तो एकदम से वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षक कहलाए जाने से एकदम इतने गुणवान या इतने विद्वान नहीं हो जाएंगे कि हम में और उनमें अंतर किया जाए। तो जितने भी संबद्ध कॉलेजों के शिक्षक हैं वो इक्वली कॉम्पिटेंट हैं। उन सब में कहीं भी रिसर्च के मामले में अगर देखा जाए, जब से केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है उन्होंने आरडीसी और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ से जो हमारे संबद्ध कॉलेजों की जो एक रिप्रेजेंटेशन था उसको समाप्त कर दिया, जिससे कि हमारा विरोध हमेशा होता रहा है। यहाँ ग्रेट वैल्यू में हम उनसे मिले थे माननीय वीसी महोदय से, पहले तो वो समय नहीं दे रहे थे, परंतु समय दिया तो उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे हम इसको समायोजित करेंगे, परंतु उन्होंने अभी तक उसको नहीं किया। हमारा विरोध रहा है। पिछले 2 साल से कॉलेजों में रिसर्च का जो स्तर था वो पहले यूनिवर्सिटी से बहुत बेहतर था, परंतु जब रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स ही नहीं मिलेंगे, यूनिवर्सिटी जो यहाँ से कॉलेजों से सिनॉप्सिस बना करके भेजी जाएगी उसको अप्रूव ही नहीं करेगी, या जो कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं उनको स्टूडेंट ही अवेलेबल नहीं कराएगी, ये जिम्मा तो यूनिवर्सिटी का है। तो कॉलेजों में रिसर्च का जो एक सुविधाएं थी और जो एक रिसर्च का एक माहौल बना हुआ था, एटमॉस्फेयर था, जितनी रिसर्च हम करा रहे थे वो सब कर रहे थे, वो सब पिछले 2 साल से ठप पड़ी है। आदित्य जी, शिक्षकों की आयु रिटायरमेंट की आयु बढ़ना क्या ये फेवरेबल है छात्र के हित में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं गुरुजी से डिफर करूंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट में ये कहा गया है कि जो शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु है 60 से 65 करने संबंधी, इसमें 2 नियम लागू होते हैं। पहली बात तो यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर्स पे केंद्रीय संस्थाओं की जो एज क्राइटेरिया वो लागू नहीं होता, लेकिन यूनिवर्सिटीज के एक्ट में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट में, ये उनको एक अधिकार दिया गया कि वो अपनी कार्य परिषद की मंजूरी लेके राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजें, राष्ट्रपति उसका अनुमोदन करेंगे। इन कुलपति महोदय ने क्या किया, दिसंबर 2009 में कार्य परिषद से एक मंजूरी ली। उस कार्य परिषद की मंजूरी को बिना राष्ट्रपति और एमएचआरडी की मंजूरी के किए बिना अपने प्रभाव से 65 वर्ष आयु कर दी गई। ये वहां के केवल कैंपस के कुछ शिक्षकों की राजनीति के कारण, जो शिक्षक इस बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जिन्होंने कतिपय एक आंदोलन चलाया था, उन्हीं शिक्षकों की राजनीति इस एज को बढ़ाने में थी। आप ये मानिए, ये युवा स्टेट है, इस स्टेट के अंदर बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में मिलनी चाहिए थी शिक्षक बनने की, रिसर्च करने की, वो तो पूरे के पूरे 5 साल पीछे चले गए। आपने उनकी अपॉर्चुनिटीज को तो छीन लिया उनसे, और ये बिल्कुल गैरकानूनी है। कुलपति महोदय ने बिना राष्ट्रपति अनुमोदन के, बिना एमएचआरडी अनुमोदन के इस कार्य को लागू किया है, जो कि गैरकानूनी है। यूजीसी ने अपनी रिपोर्ट में इसको कोड किया है, और शीतकालीन सत्र 2010 के लोकसभा के पार्लियामेंट्री सेशन में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने इसको कोड किया है, जिसका हवाला यहाँ के कुलपति आंदोलन को देते हैं। वास्तव में वो नहीं था। कपिल सिब्बल ने यह कहा कि गढ़वाल, जितने भी नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हैं उनमें सबसे खराब अगर हालत नियम और कानून को लेकर है तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की है। नेगी जी, कहीं ना कहीं इस बात पे आता हूँ। आदित्य चौहान जी का कहना है कि बड़ी खराब हालत है विश्वविद्यालय की, तो ऐसे में जब
केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का फैसला जिस भी मकसद से किया गया हो, तो मकसद तो पूरा होता दिख नहीं रहा है। त्यागी जी ने भी कहा है कि रिसर्च स्कॉलर्स की कमी है, स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं करा पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन हो चाहे शिक्षक हो, ये अपनी जिम्मेदारी में सफल होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अपने दायित्व से भाग रहे हैं, आप इसको शब्द को इससे भी कह सकते हैं कि चाहे वो शिक्षक हों, और मैं ये कहूँगा शिक्षक ही नहीं, इसके लिए छात्र भी उतने ही जिम्मेवार हैं कि जो अपने दायित्व को छोड़कर, ठीक है आपको एक शिक्षा का माध्यम दिया गया, आप उसमें पढ़ें। देखिए, आप इस राजनीति में ना पढ़ें कि किसकी आयु कितनी कर दी गई, किसकी आयु घटा दी गई, अधिकार है छात्रों का, लेकिन ये राजनीति नहीं है। लेकिन मैं आपकी बात थोड़ा आपके मुद्दे पे आता हूँ, छात्र रिसर्च में जाएगा ना। लेकिन इसमें यह भी है कि देखिए, बेरोजगारी एक समस्या बहुत बड़ी प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ से ये सोचकर इस प्रदेश का गठन किया गया था कि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, और इसी मुद्दे पर छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं। ठीक है, आंदोलन सही है, लेकिन शिक्षा में एक आंदोलन करना दोनों तरीके के, आप एक तरफ अपने को चाहते हैं कि हम अच्छे शिक्षक बने या हम उसमें अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे शिक्षक बने, अच्छी जगह जाएं, और दूसरी तरफ आंदोलन। देखिए, जितना समय आप आंदोलन में लगाते हैं, उतना अगर आप अपनी पढ़ाई में लगाएंगे तो एक नया ही समाज और नई चीज़ बन के आएगी। यही शिक्षकों का दायित्व है। शिक्षक भी अगर छात्रों के साथ मिलकर वही व्यवहार करेंगे, यूनिवर्सिटी कोई नहीं, वीसी अगर छात्र और शिक्षक मिलकर एक निर्णय कर ले तो वीसी कोई किसी बात की वो नहीं हो सकता कि वीसी का सब कुछ उसमें वीसी का ही रहेगा कि वीसी जो चाहेगा। नहीं, जब तक छात्र और शिक्षक एक बनकर एक जगह एक साथ नहीं चलेंगे, इसी तरीके की परेशानी यूनिवर्सिटी में आती रहेगी। मैं बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। के साथ अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चर्चाओं में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, भर्ती में धांधली का मामला, कामकाज पड़ा ठप, कुलपति को हटाने की मांग, राष्ट्रपति दरबार पहुंचा मामला, दांव पर 1.5 लाख छात्रों का भविष्य, दांव पर भविष्य।